ओम ह्रीं अर्हं ळमो जिनाडं नमः श्री वृषभदेवाय। निर्ग्रंथ दिगंबर परंपरा के महान स्तुतिकार पूज्यवर मानतुंग स्वामी महाराज अपनी लेखनी से जिस काव्य विधा को उद्घाटित कर रहे हैं, ऐसे भक्तामर स्तोत्र को हम सभी अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। पूज्यवर ने सबसे पहले कहा कि मैं अच्छी तरह उन चरणों की वंदना करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ जो देवता के मुक्तों पर लगी मणियों को प्रकाशित करने वाले हैं, जो पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं और जो संसार में डूबते हुए जीवों को पार लगाने वाले हैं। श्लोक नंबर 2 में पूज्यवर ने हमें एक लक्ष्य निश्चित किया कि मैं स्तुति करूँगा। किनकी स्तुति करूँगा? जो 3 लोक के अधिपति, बड़े बड़े राजाओं के द्वारा, बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजन को प्राप्त हुए, स्तुतियों को प्राप्त हुए और जिनकी बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ पूर्व में की जा चुकी हैं। और उनकी स्तुति करने के लिए मैं कैसा हूँ? तो मैं एक छोटे से बालक की तरह बुद्धि से रहित होकर और बड़े बड़े देवताओं के द्वारा जिनके पैर रखने के स्थान पूजे जाते हैं, मैं उनकी स्तुति करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। तो कैसे हो जाएं? विगत त्रपोहम, लज्जा से रहित। फिर बालम, बच्चे की तरह, जो कैसा है? जिसने सब कुछ भुला करके मात्र अपना फोकस बनाया है कि मुझे जो चाहिए उसे मैं प्राप्त कर लूँगा। और आगे भगवान कह रहे हैं, मैं उनकी स्तुति कहने के लिए तैयार हो गया हूँ जिनकी स्तुति आज तक 3 लोकों में कोई गा नहीं सका। एक निषेधात्मक वाक्य उन्होंने हमारे सामने रखा, एक वार्निंग है जो हमारे अंदर एक्साइटमेंट पैदा करेगी कि ऐसे कौन है वो जिनकी स्तुति आज तक कोई गा नहीं सका। ऐसे कौन है वो जिनकी स्तुति कभी पूरी होती ही नहीं। जो बड़े बड़े देवता हैं, उन देवताओं की भी जो गुरु कहे जाने वाले हैं, ऐसे गणधर भगवान भी जिनकी स्तुतियां नहीं गा सकते, उनकी स्तुति गाने के लिए आज वे भगवान मानतुंग स्वामी आगे आए हैं और कह रहे हैं, सुनो, इन भुजाओं में इतनी ताकत नहीं कि ये समुद्र तैर जाएं, फिर भी मैंने मन बनाया है कि अब तो समुद्र तैरना है, मैं तो स्तुति करूँगा। तो क्या करना? संसार रूपी समुद्र में जब उतर ही गए हैं तो पार लगाने की एक ही उपलब्धि यहाँ दिखाई देती है, वो है वीतराग भगवान की स्तुति। यदि किसी को बहुत अच्छी तरह आज इस मंत्र को आप अपने जीवन के लिए स्वर्णांकित अक्षरों में लिखना है कि एकापि समर्थेयं जिन भक्ति दुर्गतिं निवारितुं पुण्यानि च पूरितुं दातुं मुक्ति श्रियं कृतिनः। एक मंत्र है, पर्याप्त है पूरे जीवन के लिए कि एकापि समर्थेयं, एक ही समर्थ है। कौन? जिनेंद्र भगवान की भक्ति। क्या करने में?
एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम, दुर्गति का निवारण करने के लिए। और क्या करती है? मुक्तिम श्रियम, मुक्ति रूपी श्री को देने वाली है। और पुण्यानी च पूरितुम, और पुण्य से भर देने वाली है। और अच्छी बात सुनिए, भगवान पूरे पुराण ग्रंथों में बार बार इस बात का उल्लेख आपके लिए कर रहे हैं कि सुनो, संसार में जिस भी उपलब्धि की आवश्यकता है, अगर साधक शुद्धोपयोग की दशा में आत्मध्यान में लीन नहीं हो पाएंगे मुनि महाराज, तो उनसे भी कहा आप स्तुतियां करो, पाठ करो, भक्तियां करो। और श्रावक को कहा कि आप तो जीवन में कुछ भी करने जा रहे हो तो सबसे पहले जिनेंद्र भगवान की भक्ति करो। और उस एक भक्ति का सूत्र, भक्ति का स्रोत ये बानतुंग स्वामी हमारे सामने रख रहे। तो आइए आज हम जो कैसे हैं, असमर्थ हैं, जिनमें कोई ताकत नहीं है, जिनकी भुजाएं समुद्र में तैरने में असमर्थ हैं, वे क्या करें? तो भगवान सम्मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कूद जाओ। कहाँ? उस समुद्र में कूद जाओ, भगवान की भक्ति में उतर जाओ, अपने आत्मबल पर। उस आत्मबल के विषय में भी विचार मत करो, अविचार्यम। ये श्लोक सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्डअप करेगा, ये निडरता लाएगा, लक्ष्य के प्रति निर्भयता लाएगा। निर्भयता, ऐसी निर्भरता, ऐसी निर्भयता, निडरपना, फियरलेसनेस कि हम जब उतर गए हैं तो लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। जब कूद ही गए हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। तो इसलिए अब कह रहे हैं कि सुनो, डरो मत। क्या करो? श्लोक नंबर 5 का स्मरण करो। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम तवम का रा, ता में छुटू की मात्रा तू, ऊपर एक बिंदी और पीछे एक सा। इतने वर्ड एक साथ बोलना, ठीक है? चाहे तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। का, आधा रा, ता में छुटू की मात्रा तू, आधा माँ और आधा सा, सब एक साथ बोलना है। तो कैसे बोलेंगे? कर्तुम स्तवम, विगत शक्ति रपिप प्रवृत्तः। रपिप ध्यान से, पीछे से प्रा में से एक आधा रा, प्रा में से आधा पा आगे आएगा तो बन जाएगा प्रवृत्तः। रपिप प्रवृत्तः। पीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगी मृगेंदम। कहीं कहीं मृगो मृगेंदम ऐसा पाठ भी लिखा हुआ है। दोनों में कोई अंतर ज्यादा नहीं आता। इसके बाद नाभ्येति किम निज से सोहो परि पालनार्थम। पालनार्थम एक साथ उच्चारण करेंगे। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः पीतात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशोः
परिपालनार्थम। अब एक एक शब्द के अर्थ को देखें। सोहम, सा मतलब वह, अहम मतलब मैं, तथापि, तथापि मतलब तो भी, तव आपकी, भक्ति अर्थात भक्ति के, बसात वश से, मुनीस मुनियों के, ईस अर्थात तीर्थंकर परमात्मा, कर्तुम, कर्तुम अर्थात करने के लिए, स्तवम, स्तवम मतलब स्तुति गुणानुवाद, विगत अर्थात रहत, शक्ति, शक्ति से रहत, अपि मतलब भी, प्रवृत्तः तैयार हुआ हूं, लग गया हूं। क्या कह रहे हैं कि हे मुनीश, हे मुनियों के ईश, मैं वह, कौन वह जो पहले कहा था, जो कैसा था, जो समुद्र को तैरने में असमर्थ था, वह मैं क्या किया, वह मैं कूद पड़ा हूं, किसके लिए, तथापि तो भी, तब आपकी भक्ति के वश से, आपकी भक्ति के वश से, आपका स्तवन करने के लिए शक्ति से रहित होता हुआ भी तैयार हो गया हूं। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मुझ में शक्ति नहीं है, मैं असमर्थ हूं, फिर भी आपकी भक्ति के लिए मैं उद्यत हो गया हूं, प्रवृत्त हो गया हूं, तैयार हो गया हूं, लग गया हूं। अब लोग हंसेंगे कि देखो तो, पहले तो इसमें बुद्धि नहीं है, दूसरा इसके पास लज्जा नहीं है, तीसरा सामर्थ्य शक्ति नहीं है। अब मानतुंग गोस्वामी अपने को नीचे गिराते चले जा रहे हैं, ये भक्ति की उत्कृष्टता है। और फिर वो अपनी बात को जब लोग हंसने लगे, ये सब लोग पढ़े लिखे लोग हंसने लगे, तो मानतुंग गोस्वामी ने तुरंत कहा कि देखो ऐसा जगत में भी होता है। कहाँ होता है, तो कहते हैं उदाहरण। उदाहरण कहाँ है, नीचे की 2 लाइनों में कहते हैं। पहला शब्द प्रीति, प्रीति मतलब प्रेम के द्वारा, प्रीत्या, प्रीत्या शब्द है प्रीति के द्वारा, आत्मवीर्यम अविचार्यम, अविचार्य, आत्म अर्थात अपनी, वीर्य मतलब शक्ति, अपनी शक्ति का अविचार्य विचार ना करके, मृगी अर्थात हिरण, मृगिंदम अर्थात सिंह को, ध्यान से क्या कह रहे हैं, अपनी आत्मशक्ति, अपनी निजी शक्ति का विचार किए बिना प्रीति के द्वारा हिरण, मृगेंद्रम सिंह को, सिंह के सामने, अब ना नहीं, अभ्येति अर्थात आ जाती है, किम क्या, निज अपने, शिशु अर्थात शिशु की, बच्चे की, परिपालनार्थम रक्षा के लिए। क्या एक हिरण सिंह के सामने नहीं आ जाती, अपनी शक्ति को बिना विचारे प्रीति प्रेम के बस होकर अपने बच्चे की रक्षा के लिए। ये एक शब्द का अर्थ हुआ, ठीक है। अब इसको देखते हैं। हे मुनीस, हे मुनियों के ईश्वर,
मुनियों के नाथ। मुनियों के नाथ एक विशेषण आचार्य भगवंतों का भी बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो उन आचार्यों के भी नाथ हैं, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा का ये विशेषण है, ठीक है। तो हे मुनीश, हे मुनियों के ईश्वर तीर्थंकर परमात्मा, जिस प्रकार अपनी शक्ति का विचार किए बिना मात्र प्रीतिवश, प्रेम के वश हिरण अपनी संतान की रक्षा के लिए सिंह का भी सामना करने में संकोच नहीं करती, उसी प्रकार मैं भी अपनी बुद्धि की हीनता की ओर दृष्टि ना देकर, अपनी शक्ति की हीनता की ओर दृष्टि ना देकर, अपनी निर्लज्जता की ओर दृष्टि ना करते हुए केवल आपकी भक्ति से प्रेरित होकर ही आपकी स्तुति करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ हूं। ये भक्ति काव्य की धारा के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक हैं। जब भक्त ने पूर्णतया अपने को समर्पित कर दिया है, तब उसके अंतरंग में ऐसी भावनाएं आती हैं। वरना हमारे अंदर कैसी भावना आएगी? आई एम द टॉप मोस्ट पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स। हम तो दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं और इस समाज में हमारे बराबर लगेगा कौन? यहां विद्वानों में देखो, हमसे अच्छा कोई विद्वान अभी वर्तमान में कोई नहीं। ऐसी भावना उस विद्वान के अंदर आएगी जो स्तुति कर रहा है। लेकिन मानतुंग स्वामी उनके अपोजिशन में खड़े हो गए कि सुनो, मेरे जो 3 लोक के अधिपति तीर्थाधिपति भगवान आदिश्वर महादेव आदि चतुर्विंशति तीर्थंकर परमात्मा हैं, अभी वर्तमान में मैं उनकी स्तुति गा रहा हूं, तो उनसे बड़ा स्तुत्य, उनसे बड़ा इस संसार में इस समय कोई नहीं है। वे सर्व समर्थ हैं और मैं सर्व असमर्थ हूं, मुझ में कोई शक्ति नहीं है। ये मानतुंग स्वामी के एक एक शब्द आप रट लीजिए कि अपन को क्या क्या बोलना है। पहला तो मैं बुद्धिया भिनापि, बुद्धि से हीन हूं, बालम बालक हूं, बुद्धि से भी बालक हूं, आयु से भी बालक हूं और शक्ति से भी बालक हूं। शक्ति से कैसा हूं? विगत शक्ति और विगत त्रपोहम, और असमर्थ हूं। और मेरी परमात्मा कैसे हैं? मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु सर्व समर्थ हैं और मैं सर्व असमर्थ हूं। ऐसी भक्ति की जब भावना अंतरंग में भरती है, तब जाकर उसके सारे कार्य संभव हो जाते हैं। इसलिए इस श्लोक से क्या होता है? तो सबसे पहला काम, ये श्लोक असंभव से भी असंभव काम को संभव कर देता है। जब इस श्लोक का स्मरण आता है तो अपने अंदर में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जहां हम असमर्थ हैं, एक कदम नहीं चल सकते, वहां समुद्र तैर जाते हैं। जो हिरणी सिंह की आवाज सुनकर भागती थी, वो अपने बच्चे की रक्षा के लिए उस सिंह के सामने उतर आती है। कि क्या है कि जब परिस्थितियां वैसी निर्मित होती हैं, तब शक्तियां अपने आप जागृत हो जाती हैं। कि जंगल में एक हिरण है, अपने बच्चे के साथ घूम रही है, पीछे से सिंह वार करता है और उसके बच्चे को उठाकर भाग जाता है। जब भागता चला जा रहा है, हिरण को पता है मैं असमर्थ हूं, मैं नहीं भाग सकती, मैं इस सिंह से नहीं जीत सकती, लेकिन फिर भी वह बिना अपनी शक्ति का विचार किए अपनी पूरी आत्मशक्ति समर्पण के साथ, भले ही आज मैं मर जाऊं, लेकिन फिर भी वह भागती चली जाती है। ऐसे ही जब मुझे विश्वास हो गया है किस पर? उन त्रिलोकाधिपति पर, तो मैं अपनी आत्मवीर को अविचार करके प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक भगवान के प्रति भक्ति से भरकर
उस लक्ष्य के प्रति समर्पण से भरकर और भागना प्रारंभ करता हूं तो मैं जीतूं या हारूं, मैं पहुंचूं या ना पहुंचूं, लेकिन मैं अब रुकूंगा नहीं। तो ये श्लोक हमारे जीवन में हर एक कठिन परिस्थिति में, कितनी भी असंभव स्थिति बन जाए, लेकिन जब इसका स्मरण होगा तो उपादान में, आत्मा में ऐसी शक्ति जागृत होगी कि असमर्थता में भी हम समर्थता का एहसास करने लगेंगे। और दूसरे नंबर पर श्लोक कह रहा है, हारने से कभी डरना नहीं। क्या करना? हारने से कभी डरना नहीं। या तो हम सीखेंगे या तो फिर हम जीतेंगे। हारना हमारी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। बहुत अच्छी तरह ये श्लोक कह रहा है कि आपको डटकर अपने कार्य पर लग जाना है और बराबर भागते चले जाना है। लक्ष्य की सिद्धि हुए बिना रहेगी नहीं। तीसरे नंबर पर श्लोक कह रहा है कि सुनो, सोहम, इस मंत्र को पकड़ो। सोहम, सोहम वह मैं हूं। इस सोहम के है सा प्लस अहम, सह प्लस अहम। सह मतलब वह, अहम मतलब मैं। वह मैं हूं। कौन मैं हूं? अब जो आपको चाहिए, जो आपको बनना है, जहां आपको पहुंचना है, बस सा की जगह उसे रख दीजिए और उस पर चलना शुरू कर दीजिए। सोहम 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 जपते जपते सोहम हो जाना है। तो क्या करना? बार 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 उसी मंत्र का स्मरण करें। किसका? सोहम। क्या करना? आपको भगवान बनना है, तो मैं भगवान आत्मा हूं। आपको कुछ भी जीवन में उपलब्ध करना है, ज्ञानवान बनना है, मैं ज्ञानवान हूं। उस स्टेज तक पहुंचना है। किस स्टेज पर? अगर आपको पता चल जाए ये बच्चा, उस हिरण को पता चल जाए ये बच्चा मेरा नहीं है, तो क्यों भागेगी? थम जाएगी उसके कदम। लेकिन ये बच्चा मेरा है तो पीती से भाग रही है। ऐसे ही जब मुझे पता चल जाए ये गोल मेरा है, ये लक्ष्य मेरा है और मुझे इसे पाना है, तो उसकी तरफ भागने का हमारा टेंशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा। तो क्या करें? बार 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 अपने को याद दिलाएं, सा अहम, वह मैं हूं, सोहम सोहम सोहम। और अपनी मेंटल स्टेट को भी उसी रूप में लेके जाना है। अगर हम अपनी मेंटल स्टेट को उस रूप में नहीं लेके जाएंगे तो फिर वहां तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। बहुत सारे लोग बड़े बड़े लक्ष्य बनाकर अपने सामने रखते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने से घबराते हैं। तो भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं कि एक बार मन में विचार करें, मैं वहां पहुंच सकता हूं। ये विश्वास आपको वहां तक लेकर जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? अविचार्य आत्मवीर्यम। अच्छे काम करते समय अपनी शक्ति और सामर्थ्य को मत देखो, बस काम में लग जाओ। क्यों? जैसे जैसे आप काम करेंगे वैसे वैसे शक्ति सामर्थ्य बढ़ेगी। दुनिया में कोई भी व्यक्ति 10 दिन के उपवास एक साथ कर ही नहीं सकता। तो कैसे होते हैं? पहले एक होता है, फिर उत्साह बढ़ता है तो 2 होते हैं, फिर 2 का उत्साह बढ़ता है तब 4 होते हैं, जब 4 का उत्साह बनता है तो 8 होते हैं, और जब 8 का उत्साह अंतरंग में जागृत होता है तो 10 दिन निर्जल, 16 दिन निर्जल और 32 दिन तक निर्जल उपवास करने वाले लोग इस धरती पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्या है? ये आत्मवीर्य अविचार्यम। अगर पहले दिन ही बैठकर विचार कर ले अपनी शक्ति पर तो हमसे नहीं होगा, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा तो जहां चाहो वहां जा सकते हो। 6 महीने के अंदर आप जो भी योग्यता अपने अंदर विकसित करना चाहते हो, मात्र 6 मंथ, 6 महीने आपको चाहिए
उस पर फोकस्ड होकर लग जाओ, आपका काम पूर्णतया सिद्ध हो जाएगा। बस क्या चाहिए? आत्म वीर्यम अविचार्यम। उसकी तरफ सोचो मत कि मुझ में असमर्थता है। अपनी हम लोग क्या करते, बार बार अपनी नेगेटिविटी, अपनी असमर्थता, अपने ड्रॉबैक्स, अपने फेलियर्स और अपनी बुराइयों की ओर दृष्टि को लेकर जाते हैं। उसी को देखते रहते। हमने वो नियम लिया था, वो टूट गया था, इसलिए अब अगला नियम नहीं लेना। हमने वो गोल सेटअप किया था, वो हमने उसको गेन ही नहीं कर पाया, इसलिए अब हमको नया लक्ष्य नहीं बनाना। भाई ऐसा नहीं करना। बहुत अच्छी तरह कह रहे हैं, एक एक कदम आपको बढ़ना है। कैसे? आत्मवीर्यम अभिचार्यम। एक एक कदम बढ़ेंगे तो आप एक दिन उस लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो आज से एक मंत्र अपने पास पहला है, सोहम, मैं वह हूं। ये लक्ष्य रखना है, उस लक्ष्य को, उस गोल को सेटअप करना है। सोहम 6 महीने तक शांति के साथ बैठकर सोहम सोहम सोहम, जो हमें बनना है उसे अपने सामने रखो, कागज पर उसे लिखो, उसकी एक फोटो लगाओ, उसे बार बार ध्यान में लाओ, उसकी बार बार याद करो, उसे बार बार भावनाओं का विषय बनाओ। और फिर जब आपको कभी कमजोरी फील हो, कभी ऐसा लगे कि कैसे मिलेगी वो वस्तु हमें, कैसे हम उस वस्तु तक पहुंचेंगे, तो दूसरा मंत्र है आत्मवीर्यम अविचार्यम। आत्मवीर्यम अविचार्यम। आत्मशक्ति के बारे में कोई विचार मत करो, आप तो उनको देखो कि मैं सर्व असमर्थ हूं और वे सर्व समर्थ हैं। वे हमें अपने आप उस शक्ति का उद्घाटन होने लगेगा, क्योंकि हम अपनी शक्ति को जब जब उसकी ओर देखते हैं तो हमें हमेशा कमजोरी ही दिखाई देती है, क्योंकि हमारी मेंटल स्टेट वैसी बन चुकी है कि हमें हमेशा अपने अंतरंग की कमजोरियां दिखती हैं, नेगेटिविटी दिखती है, पॉजिटिविटी कभी नहीं दिखाई देती। इसलिए क्या करना? उस पर विचार नहीं करना। और तीसरा मंत्र दे रहे हैं प्रीत्या, प्रीति। जो कुछ भी आपको करना है वो प्रेम पूर्वक करें। कितना सुंदर सूत्र है। या तो आप जो कर रहे हैं वो प्रेम से करें, या फिर जो आप कर रहे हैं उससे प्रेम करने लगें। क्या कहा जा रहा है? फिर से ध्यान दें। या तो जो कर रहे हैं उससे प्रेम हो जाए, प्रेम करें, और अगर प्रेम नहीं है उससे, तो जो आपको मिला है, जो आप कर रहे हैं, उससे प्रेम करना लगे। जो करना है या तो वो प्रेम से करें, या तो फिर जो मिला है उसमें ही आपको प्रेम करना सीख जाना है। हम लोग क्या करते हैं? जिस चीज की आवश्यकता है उसकी ओर भागते हैं, और जो है उसे भुला देते हैं। तो उससे क्या होता है? उसे एक बहुत लंबा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, बहुत लंबा गैप आ जाता है। किसके बीच में? प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में। अभी प्रेजेंट का गैप ही फिल नहीं होगा तो फ्यूचर पहुंचेंगे कहां? जब एक कदम, मानो बहुत बड़ी नदी है और आपको उसको पार करना है, तो कैसे पार होगी? कैसे पार होगी? एक पुल के माध्यम से। और पुल कैसे बनेगा? धीरे धीरे बनता है। भैया जी हम तो गए थे तो बना बनाया मिला था, बना बनाया मिला है, इसीलिए हम पहुंचने में हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। कभी बनाना पड़ता तो हमको समझ में आता कि पहुंचना कैसे होता है। तो धीरे 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 वहां पहुंचा जाता है। तो क्या करें? प्रेजेंट स्टेज में आप जहां हैं वहां सेल्फ लव जिसको कहते हैं, या आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंट, और निर्भरता, निर्भयता, फियरलेसनेस अपने अंदर डेवलप्ड करने से हमारी आत्मशक्ति का जागरण होगा, और एक दिन हम अपने उस कंप्लीट गोल, लक्ष्य की ओर पहुंच जाएंगे। ओम ह्रीम अरहम सकल मनोवांछित सिद्धि कराय, आत्मविश्वास वर्धकाय, क्लीं महाबीजक्षर सहिताय, हृदय स्थिताय, सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय, श्री विश्वनाथ परमेश्वराय
नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं णमो चिनाणम।